समकालीन भारत एक 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी भूगोल का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। क्या नाम है? जलवायु। बड़ा आसान है, जल और वायु। ठीक है, तो बेटा ऐसा नाम देता। किस जगह की जलवायु कैसी होती है, इसका आकलन कैसे करते हैं बेटा? देखो दिल्ली है, दिल्ली में अभी क्या ठंड, अब ठंड जा रही है। फिर कभी क्या होती है? बड़ी गर्मी। क्या होती है? बड़ी गर्मी होती है। बेटा शोर मत करो प्लीज, मैं कर दूंगा सर। ठीक है प्लीज, मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज है ना, बाहर कर लेना जो सारी। ठीक ठीक। अब इस दिल्ली में क्या है, सर्दी जा रही है, अब आने में क्या होगा? बड़ी गर्मी होगी। अब कोई बाहर का आदमी दिल्ली में आए पहली बार गर्मी के टाइम में, तो क्या बोलेगा? दिल्ली में तो बड़ी गर्मी होती है। और कोई बाहर का आदमी एकदम सर्दी के टाइम में आया दिसंबर में, तो क्या कहेगा? यार दिल्ली में बड़ी सर्दी होती है। बरसात के टाइम में आया तो कहेगा दिल्ली में बहुत बारिश होती है, बड़ी बारिश होती है ना। और अक्टूबर में आ जाए तो बोलेगा दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। जैसे अभी हो रहा है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी का बड़ा बढ़िया मौसम है। ठीक है, तो क्या वो सच है? नहीं, क्योंकि बेटा दिल्ली का मौसम तो बदलता रहता है, कोई एक मौसम है ही नहीं। अगर गर्मी में जो यहाँ से घूम के गया वो बाहर जाके क्या बताएगा? वहां तो बड़ी गर्मी होती है, मत जाइए। या बंदा आके क्या बोलेगा? यहाँ तो बड़ी सर्दी होती है, मत जाइए। ठीक है, लेकिन असलियत क्या है कि बेटा यहाँ का मौसम बदलता है। क्या यहाँ का मौसम बदलता रहता है। तो किसी जगह पर किसी स्थान पर 30 वर्षों में, कितना? 30 वर्षों में। जब मेरे पे फोकस किया ना, कभी इन पे भी कर दिया। हाँ कर रहा, अभी भी वैसे ही कर रहा है। 30 वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में उस जगह पर देखते हैं कि भैया क्या टोटल उसकी वैरायटी रही है, तो उसी को वहां की हम जलवायु कह देते हैं। वहां की क्या कहते हैं? जल और वायु कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा ऐसा होता क्यों है कि दिल्ली में ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है। और मुंबई की तरफ चले जाओ, बारिश बहुत पड़ती है लेकिन ठंड इतनी नहीं पड़ती, इतनी ठंड नहीं होती वहां पे कभी भी। ठीक है, अब तुम कश्मीर में चले जाओ तो क्या होता है? वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहां ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो यहाँ क्यों नहीं पड़ती? बेटा ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कोई जगह किस ऊंचाई पे है, किस निचाई पे है, पहाड़ों के पास है या समुद्र के पास है या नदी के पास है, जंगल है आसपास या रेगिस्तान है। तो इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, तब जाके एक जगह का जलवायु बनती है या मौसम बनता है। पूछो। जैसे ऊपर से ओले गिरते तो वो कैसे बनते ऊपर? वैसे तो बारिश बेटा ओले गिरना, बर्फ गिरना, बारिश गिरना, तीनों एक ही चीज है। ठीक, जैसे कि पानी जब फ्रिज में रखो ठंडा करो, क्या बर्फ बनाओ? है तो पानी ही ना। तो बेटा जिस हिसाब से ऊपर जब ठंड ज्यादा हो जाए तो जम के नीचे गिरता है, समझ गया? तो ओला हो जाता है ना। और जब सब जगह टेम्परेचर सब नीचे ऊपर दोनों तरफ ठंड होती है तो बर्फ बन के गिरता है। ठीक, और जब नीचे ऊपर दोनों तरफ टेम्परेचर में गर्मी होती है तो पानी बन के गिरता है। बात वही है, गिरता पानी है, जम के गिर जाए तो बर्फ, और ना जम के गिरे तो पानी। समझ गए? अब बर्फ भी दो तरह की होती है, तो सॉलिड बर्फ जो टूटे, और एक होती है ऐसी बर्फ जो भुरभुरी बर्फ होती है। फ्रीज में एक बर्फ होती है सॉलिड बर्फ जो तुम जमाते हो, और एक साइड वाली बर्फ होती है। वो कैसी होती है? वो वाली बर्फ होती है वो गिरती है। और जो सॉलिड बर्फ होती है वो तो ओला, और सर पे पड़े तो बन जाए तोला। मर जाएगा वरना वो। ठीक है, पता नहीं ओले से कौन मरा है, मैंने देखा नहीं कभी, पर लगता बड़ा है ना। एक और चीज बेटा, वायु की दबाव। अच्छा एक चीज समझ लो, तुम्हारी सारी दिक्कत ही हल हो जाएगी। इस चैप्टर को पूरा ही खत्म करने का एक तरीका है, गर्म हवा ठंडी हवा। गर्म हवा ठंडी। जब बेटा हवा जो भी चीज गर्म होती है, जो भी चीज वो हल्की हो जाती है, क्या हो जाती है? और वो ऊपर चलने लगती है, और ठंडी भारी होने की वजह से नीचे। ठीक, जब बेटा धूप पड़ती है तो धरती गर्म हो जाती है। ठीक है, अब जब धरती गर्म हो जाती है तो धरती के उसाद बहने वाली हवा भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, वो गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, क्या होती है? ऊपर उठती है। अब वो ठंडे होने जाना चाहिए, कहीं ठंडी होगी तो कहाँ जाती है? सागर के पास। सागर क्या है? समुद्र के पास। सागर कोई दुकान वाला नहीं है जहाँ चली जाती है, सागर के पास जाती है, मतलब समुद्र के पास जाती है, ताकि वहां से ठंडी हो सके। तो जाने के लिए क्या होगा? चलना पड़ेगा उसे। तो क्या होती है? गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। तो गर्म हवा कहाँ से चलेगी? जमीन से, पठार से, और वहां से समुद्र की तरफ चलती है। और ठंडी हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, चलती है। ठीक, अब तुम बोलोगे हम तो नहीं मानते कि गर्म ठंड वो हो जाता है, हल्का हो जाता है और ठंडा भारी हो जाता है। तो कभी बाल्टी में पानी गर्म करते हो रोड से? तो कभी देखना ऊपर का पानी गर्म और नीचे हाथ डालते हो ठंडा ठंडा। बाल्टी के नीचे ठंडा
देखा है कभी नीचे ठंडा रह जाता है? नहीं देखा? घर में काम नहीं करते इसका मतलब मैं तो ना तो निकम में हो है। पानी डालता तो घर में थोड़ा बेटा काम करना सीखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब तुम पानी गर्म करोगे तो देखना कई बार क्या होता है, ऊपर का पानी गरम गरम नीचे का ठंडा हो जाता है, मिलाते हो तो पूरी बाल्टी ठंडी निकलती है। तुम फिर क्या बोलते हो, मम्मी ठंडा पानी दे दिया यार। हो रहा कभी हुआ किसी के साथ? मैं तो नहा हाँ। गया था ठंड में। ठीक है, तो बेटा जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, और ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे रहता है। समझ गए इस बात को? तो इसी तरह से हवा है। और जब तुम खाना गर्म करते हो तो तुम्हें यहाँ तक खुशबू आती है ना, ठंडे की आती है? नहीं आती। ठंडे की क्यों नहीं आती? ठंडे की इसलिए नहीं आती मिश्रण की वजह से। क्योंकि बेटा वो ठंडी होती है, ठंडी जो उसके कण है वहीं बैठे रहते हैं, मिश्रण की हमारे वजह नाक तक नहीं आते। लेकिन जैसे ही गर्म हो जाते हैं वो सही तरफ घूमने लगते हैं, जैसे कि भागने लगते हैं। ठंडे की साइंस में भैया उसे मिश्रण कहता है ना। क्या बन रहा है? वो हमारी तरफ पहुंच जाता है। हम क्या करते हैं, फिर सुनते हैं कुछ बढ़िया खाना बन रहा है ना, खुशबू आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, एक और चीज देखो इस तरफ, यहाँ क्या लिखा है? फोन मत घुमाओ, मैं घुमाऊंगा। नहीं, फोन नहीं घुमाया। ये क्या है? जेट की धाराएं। क्या है? जेट की जेट धारा। की धाराएं तकरीबन 27 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जेट धाराएं कहते हैं। भारत में जेट धाराएं गर्म की जेट की दोपहरी का मतलब होता है जब बड़ी गर्म लू चलती है। क्या चलती है? बड़ी गर्म लू चलती है, इसको बोलते हैं जेट की दोपहरी। जेट की दोपहरी समझ लो, बिल्कुल मई जून की गंदी गर्मी और एकदम सर पे सूरज, जब बिल्कुल धुआं निकल जाए तुम्हारा 2 मिनट अगर तुम बाहर निकल जाओ तो, है ना। जब आदमी बाहर जाए तो किरण पोलार्ड बन जाए, घर में आया तो मम्मी पूछे तू कौन? 15 अगस्त पे होता ही है। अच्छा, भारत का मानसून। मानसून का मतलब होता है बेटा बारिश। कब आती है हमारे यहाँ पे मानसून? कब आती है भारत में? जून जुलाई में। जून जुलाई में बारिश होने लगती है, जुलाई में आने लगती है, अगस्त, है ना। से बोलते हैं कि जून जुलाई में बोलते हैं, लेकिन जून में तो मई जून में तो बहुत गंदी गर्मी पड़ती है भाई। जून में तो कोई बारिश नहीं दिखती, जुलाई में कुछ बारिश एंड में होने लगती है, फिर अगस्त में अच्छे से बारिश होती है, सितंबर में धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है ना। लेकिन अगस्त क्या है? पूरा बारिश का महीना है। कई बार तो 15 अगस्त में बारिश हो जाती है, है ना। गर्मी में मैं तो भैया ड्रम में ही घुस जाता था। ठीक है, अब बेटा जो भारत का मानसून जो है, भारत का जो मानसून है बेटा, ये मानसून आना, ये बारिश की ऋतु आना, ये सब बेटा बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पर पर्वत है। जहाँ पर ज्यादा पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हवा जो है बादलों को अपने साथ भागे ले आ नहीं पाती। क्यों? पर्वत रोक देते हैं। क्या रोक देते हैं? पर्वत रोक देते हैं। पर्वत के रुकने से पानी वहीं बरस जाता है। कई बार बेटा बादल फंस जाते हैं और बादल फट जाते हैं। बादल का फटना क्या है कि बादल का सारा पानी एक साथ गिर जाना। बरसता है धीरे धीरे, लेकिन जब पानी एक साथ गिर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बादल फट जाना। केदारनाथ में फटा था ना 2013 में, तो क्या हुआ था? मूवी बनी थी केदारनाथ। क्या हुआ था? कितनी तगड़ी बाढ़ आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा पहाड़ी क्षेत्र में वो दबाव ऐसा बनता है, बादल जमा हो जाते हैं, उस चक्कर में बादल फट जाते हैं। तो उत्तराखंड में तुम्हें हर बार मौसम में बारिश के टाइम में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा बादल फट गया। तो बादल फटना ही नहीं होता कि बादल में धमाका हो गया। बादल फटने का मतलब है बादल एकदम से अपना पूरा पानी छोड़ देता है। और बेटा एकदम से अब तुम प्रेशर से पानी छोड़ोगे तो क्या होगा? नीचे सब तबाही हो जाती है। यही तो होता है। बस इस बात को बेटा याद रखना। ऋतु का मतलब क्या होता है? ऋतु का मतलब होता है बेटा मौसम। क्या? मौसम। अब ये कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु, ठंड का मौसम। फिर क्या चलेगी? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। फिर क्या चलेगी? मानसून, मतलब वर्षा ऋतु। मतलब कैसी ऋतु चलेगी? वर्षा ऋतु। तो बेटा ये ऋतुएं हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमारी भारत के ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग फसलें उगती हैं। अलग देखा नहीं है, सीजन में अलग अलग फल आते हैं। गर्मी में क्या दिखेगा तुम्हें? आम। सर्दी में दिखता है? नहीं। सर्दी में आम नहीं, खुले आम नहीं मिलता। लेकिन गर्मी में कैसे मिलेगा? खुले आम, लंगड़ा आम, मोटा आम, छोटा आम, पीसने वाला आम, लीची, मतलब कई ऐसे फल है जो गर्मी में दिखेंगे, लेकिन सर्दी में तो वो दिखाई नहीं। और बेटा बारिश बहुत जरूरी है, तुमको पता ही है, है ना। और बेटा तुम्हें मैंने तो बता दिया कि पर्वतों का क्या रोल है बारिश को रोकने में। ठीक है। अच्छा, बारिश का वितरण का क्या मतलब है? देखो भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, कितनी, और कई ऐसी जहाँ पे मीडियम बारिश होती है, और कई ऐसी जगह है जो बारिश देखने को तरस जाते हैं। क्या? बारिश देखने को तरस जाते हैं।
ठीक है, बस बेटा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर।